हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपका मैथ का कोर्स स्टार्ट हो गया है। जैसे मैंने रीजनिंग का स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही आपका मैथ का भी कोर्स स्टार्ट हो गया है। सबसे पहली वीडियो मैं लेके आऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, क्योंकि आपको कोर्स कंप्लीट कराने से पहले चैप्टर वाइज आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथ से। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को सभी ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। आप टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं। रीजनिंग की सुबह वीडियो मिलेगी आपको डेली 7 बजे, मैथ की दोपहर को मिलेगी 2 बजे और जीके की मिलेगी 9 से 10 बजे। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और सभी वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हर्ष ने 8,000 रुपये चक्रवर्ती 4% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती होता है। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए, सारी चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 8,000, रेट दे रखा है 4%, ठीक है, ये टाइम दे रखा है 2 ईयर का। तो अब बहुत आसान है ये निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, जितने भी AR का बोला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले आप जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है उस पर 4% निकाल लीजिए। कितना आएगा? 320। अब सभी को पता होगा फर्स्ट ईयर का SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स होता है, यानी कि सेम होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता जो पहले ईयर में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अब वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा? दूसरे साल से, क्योंकि पहले साल में तो कोई इंटरेस्ट तो आपका होगा नहीं पहले साल से पहले। तो इसका मतलब आपका जो 320 आया पहले साल का, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। दूसरे साल से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चलना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले साल में अगर 320 आया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये दूसरे साल में भी 320 तो रहेगा, बट दूसरे साल में आपका 320 पे भी 4% निकलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकलता है। तो 320 पे आप 4% निकालेंगे तो 12.8 आ जाएगा। ठीक है, पहले साल का आपका निकल गया 320, दूसरे साल का आपका 320 तो रहेगा, साथ में आपका 12.8 भी रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकला है। तो कितना हो गया? 320 और 12.8 आपके 652.8 हो गया। यही आपसे पूछा गया था कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा? 652.8, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आसान मेथड कुछ नहीं है। आप 3 साल का निकाल लीजिए, 4 साल का निकाल लीजिए। जब 3 साल का बोला जाएगा तो पहले साल में 320 है, दूसरे साल में भी 320 रहेगा, तीसरे साल में भी 320 ही फिक्स कर देंगे। बस आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और निकालते चलना है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ तो मैं आपको चैप्टर में सारी चीज़ समझाऊंगा। ये तो आपका एक प्रीवियस ईयर का ओवरव्यू है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का अनुपात आपका 3 और 8 दे रखा है तथा HCF 17 है, तो उनका LCM है। LCM आपको बताना है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, दो संख्याओं का अनुपात दिया होता है, तो यहाँ पे आपको दोनों संख्या कैसे निकालें? दोनों संख्या आपको कुछ नहीं करना, HCF जो भी दे रखा होगा उन संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 में आपका 17 की मल्टीप्लाई करते तो पहला नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 8 में आप 17 की मल्टीप्लाई करते तो दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो 2 नंबर होते हैं, जिन 2 नंबर का HCF LCM आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? LCM मल्टीप्लाई HCF। यानी कि दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे आपको एक भी कोई सा भी HCF या LCM निकालने के लिए दे दिया जाए तो उन दोनों मल्टीप्लाई करके, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके, अगर LCM निकालने के लिए बोल दिया जाए तो HCF से डिवाइड कर देना है। अगर HCF निकालने के लिए बोल दिया जाए तो LCM से डिवाइड कर देना है। बस इतना ध्यान आपको रखना है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट नंबर निकालना है तो 3 में मल्टीप्लाई आपने HCF की कर दी तो कितना आ गया आपका? 51। सेकंड नंबर निकालना है तो 8 में मल्टीप्लाई आपने 17 की कर दी, 136। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और HCF से डिवाइड कर दीजिए, आपका LCM निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 51 मल्टीप्लाई 136 डिवाइड बाई 17, तो आपका कितना आएगा? 408। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आपकी समझ में आ गया ना भाई? 17 से 136 जाएगा 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई 51 में करेंगे तो 408 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 4/28 लिखा है डिवाइड
28/35 डिवाइड 20/112 को सरल कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और बीच में डिवाइड दे रखा है तो देखिए कैसे करना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लीजिए। डिवाइड जब भी आपको दिखे बीच में और उसको मल्टीप्लाई में बदलना हो तो कैसे करेंगे, 4/28 आपका लिखा है और यहाँ पे ये डिवाइड किया गया है 28/35 से, तो इसको मल्टीप्लाई में बदल लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/28, यानी कि उल्टा कर देंगे इसको, 28 नीचे चला जाएगा और 35 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसको चेंज कर लेंगे। डिवाइड किया गया है 20/112 से, तो 112/20 कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी कट जाएगी, जैसे 4 से कट जाएगा 7 बार और 7 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना बच गया 5/28 मल्टीप्लाई 112/20 आपका बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी देखिए ये भी 112/20 और 5/28 जो लिखा है, यहाँ भी 5 से 20 कट जाएगा 4 बार और 4 से ये कट जाएगा आपका 28 से कट जाएगा 12, 112 4 बार, 4 से 4 जाएगा 1 बार, तो आपका राइट आंसर 1 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। आप देख सकते हैं कि कितना इजी लेवल आपका पूछा जा रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 2015 का या 16 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 7% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। अब देखिए उस मतलब खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी दोनों तरीके से अगर 7% का धोखा करता है तो कैसे करेंगे भाई। मैंने आपको पहले भी बताया इफेक्टिव परसेंटेज का रूल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। क्या करना है, x + y + x × y अपॉन में 100, यानी कि 7 + 7 मल्टीप्लाई 7 × 7 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, 7 + 7 आपका 14 हो जाएगा और 7 दूनी आपका हो जाएगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 आपका 49 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.49 हो जाएगा। प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14.49% इज द राइट आंसर। ये आपको इफेक्टिव परसेंटेज का ये फॉर्मूला पता होगा, अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली बताऊंगा, अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है -3 + 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों का माध्य है, यानी कि आपको माध्य बताना है, मीडियम यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे भाई, सभी को प्लस करके और जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो -3 + 4 + 0 + 4 -2 -5 + 1 + 7 को प्लस करेंगे, तो प्लस वाले आप एक साइड में निकालेंगे 31 आ गया, माइनस वाले आपके 10 आ जाएंगे। 31 में से -10 करेंगे तो आपका कितना आएगा 21, 21 अपॉन में 10, तो डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 2.1, 2.1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सॉरी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है तथा इसका लासा यानी कि एलसीएम 63 है और मासा यानी कि आपका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम आपको दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपको गुणनफल दे दिया गया है, यानी कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको दे दी गई है, मल्टीप्लाई करके पहले से ही आपको दे दी गई है और यहाँ पे आपको एलसीएम दे दिया गया है। तो मैंने बताया था ना कि अगर इन दोनों में से आपको कोई भी एक गिवन है तो दोनों की मल्टीप्लाई को आप डिवाइड कर देंगे उससे और दूसरे वाला आपका निकल के आ जाएगा। तो 3276 को आप 63 से डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा सा भाई। ये एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका है एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या और एचसीएफ एलसीएम की दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, दोनों संख्याओं का मतलब ये इसके बराबर होता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला तो ये है, बट जब हम इसको सोल्व करते हैं यानी कि एचसीएफ हमें निकालना है तो दोनों संख्याओं को हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं को हम एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 3276, इसको डिवाइड कर देंगे 63 से, जो कि एलसीएम आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। कितनी बार जाएगा, 52 बार, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 350 को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में है, यानी कि ये किसको कितने कितने रुपए मिलेंगे। देखिए बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन है ये।
350 को आपको ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 जगह, तो क्या आंसर आपका आएगा देख लीजिए सीधा सीधा भाई। 350 को आप डिवाइड कर देंगे इन सभी को प्लस करके, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 25। आप 350 को आप 25 से भाग करेंगे और यहाँ पे जिसका भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला नंबर निकालना है 1 से, दूसरा नंबर निकालना है 7 से। देखिए कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चारों रेशो आपको ऊपर लिख दिए गए हैं। पहला नंबर आपको निकालना है तो 350 को 25 से भाग कर देंगे। पहला रेशो कितना था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर आपका 14 आ गया। दूसरा 350 को 25 से भाग करेंगे तो मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 98 आ गया। भाई यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ईजी लेवल आपका क्वेश्चन का है। 350 25 मल्टीप्लाई 8 112। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन अब की बार भी पूछे जा सकते हैं, अभी आपका बहुत सारा पैटर्न भी चेंज हो रहा है और एग्जाम का लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। मैं आपको एग्जाम का लेवल जहाँ तक इंक्रीज हुआ है उससे भी ऊपर तक क्वेश्चन के लेवल सोल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बट सबसे पहले मैं आपको ये सोचा कि आपको प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा एक आइडिया दिखा दूँ, एक क्वेश्चन का पैटर्न बता दूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2.1 मल्टीप्लाई 3.6 का मान है। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई बहुत सारे बच्चे करेंगे डायरेक्ट जैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं, बट वो क्या होगा बहुत हार्ड पड़ेगा और इसमें टाइम लग जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको विद इन सेकेंड तो कैसे करेंगे, देखिए विद इन सेकेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे 2.1 लिखा है, यहाँ पे 3.6। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे 100 आ जाएगा। भाई इधर से पॉइंट हटेगा, इधर से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि मैं 100 नीचे लिख लूंगा। ठीक है, अब मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ 21.36, 21 मल्टीप्लाई 36 सॉरी, और अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये मतलब कट करना है तो 4 से जाएगा 25 बार और ये 4 से जाएगा 9 बार। ठीक है, अब कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई 9 और अपॉन में 25, तो 189 अपॉन में 25 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही दे रखा था। यहाँ पे देखिए 89 अपॉन में 25 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, भुजाओं का बाह्य कोण कितना है आपका, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन में n। तो यहाँ पे देखिए बाह्य भुजा का जो कोण है वो 36 डिग्री है, यानी कि सभी बाह्य भुजाओं का कोण आपका 36 डिग्री है। 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री करेंगे अपॉन में n। तो यहाँ पे देखिए आपका n अगर आपको निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 36 से 180 जाएगा 5 टाइम, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी है 10, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डीपली विद सारे के सारे ट्रिक और जितने भी टाइप के मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बताता हुआ चलूँगा। अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो डायरेक्ट आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस किस किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक आयत जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है के विकर्ण की लंबाई सीमा में ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में सॉरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए आयत के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मतलब रूट एल लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, लेंथ आपको दे रखी है 2 और ब्रेथ दे रखी है आपको कितनी 4, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे रूट करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लंबाई आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है भाई 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का करेंगे 16, तो कितना हो जाएगा 16 4 20, 20 का रूट करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 रूट 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका 100 छात्रों के समूह में 20 को केवल मराठी पसंद है, 30 को केवल हिंदी, 25 को केवल तमिल, 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है। ठीक है, 10 को मराठी और हिंदी दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है तथा शेष को केवल बंगाली पसंद है। तो सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में भी आते हैं और मैथ में भी आते हैं, मतलब दोनों में एक ही टाइप ये वैसा ही क्वेश्चन होता है जैसा आपका रीजनिंग में होता है और वैसे ही आपका मैथ में होता है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, वेन डायग्राम बना के ही सोल्व करते हैं। यानी कि आपको पता है कि 100 छात्रों में से के समूह से 20 केवल मराठी पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एक 20 का गोला बनाएंगे जो कि केवल मराठी का होगा। ठीक है, केवल मराठी का होगा।
उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे जैसे बोलते जाएंगे दूसरे से मिक्स करते जाएंगे वैसे ही आप इसको कट करते जाएंगे। 30 केवल हिंदी पसंद करते हैं, 25 केवल तमिल पसंद करते हैं, 10 मराठी और हिंदी दोनों पसंद करते हैं। अब देखिए आपको ऐसा कट लगाना है कि जिसमें 10 हिंदी और तमिल दोनों आ जाए, हिंदी तमिल और मराठी तीनों बोला है ना। देखिए यहाँ पे 10 जो मराठी हिंदी दोनों पसंद करते हैं, तो आपको मराठी और हिंदी में आपको 10 वाला एक गोला लगाना पड़ेगा, यानी कि आप जब हिंदी का वेन डायग्राम बनाएंगे तो हल्का सा कट लगाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप सभी के सभी अलग अलग ये बना चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है, 5 को बंगाली और तमिल दोनों पसंद है। देखिए 5 को आपकी तमिल और बंगाली कब पसंद होगी, जब इस तरीके से कट लग चुका होगा, ठीक है। ये वाला हल्का सा जब दोनों कट लगा देते हैं, भाई इनको लगाया इनको लगाया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद आपका बोला जा रहा है दोनों पसंद है तथा शेष को केवल बंगाली पसंद है और बचे हुए को बंगाली पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक वेन डायग्राम बन के ये तैयार हो गया। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो पूछे जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। बंगाली पसंद करने वाले छात्रों की तुलना में मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात है। बंगाली पसंद करने वाले छात्र और मराठी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बंगाली और मराठी, मराठी आपके कौन कौन पसंद करता है, ये 20 और 10 तो ये करते हैं, यानी कि 30 तो ये हो जाएंगे। और बंगाली कौन पसंद करता है, 10 और 5 ये हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, 20 और 10 का रेशो और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 30 और आपका 15, और 15 से एक बार जाएगा ये और 2 बार जाएगा, तो 2:1 का रेशो बन जाएगा बंगाली और आपका यहाँ पे सॉरी मराठी और बंगाली में 2:1 का रेशो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूछा है दूसरे क्वेश्चन में कितने छात्रों की तमिल पसंद है, कितने छात्रों को तमिल पसंद है। तो देखिए कितने छात्रों को तमिल पसंद है आपका, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तमिल की तो 25 तो ये आपका पूरे गोले के अंदर 25 तो ये और 5 ये हैं, तो कितने हो गए 30 को आपको तमिल पसंद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका उन छात्रों की संख्या बताइए जिन्हें केवल एक भाषा पसंद है। उन छात्रों की संख्या बताइए जिन्हें एक भाषा पसंद है। तो एक भाषा वाले देखें यहाँ पे कितने हैं, भाई मराठी ये सिर्फ एक भाषा पसंद करते हैं, हिंदी 30 ये हो गए एक भाषा पसंद करते हैं, 10 ये हो गए कितने हो गए 30 40 50 60 और 25 ये हो गए जो कि एक ही भाषा को पसंद करते हैं, 50 60 70 80 और 5 85, यानी कि आपके 85 हो जाएंगे। दोबारा ऐड कर लेते हैं, 30 और 20 कितना होगा 50 10 60 और 25 85 हो जाएंगे। तो 85 को आपकी एक ही भाषा पसंद है। भाई एक भाषा का मतलब यहाँ पे हिंदी है, एक ही भाषा यहाँ पे मराठी है, किसी को भी कट नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 85। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये है, देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। 0.0234 और उसके ऊपर क्या लगा है आपका बार लगा है कि सही अभिव्यक्त क्या है, यानी कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर आपको इस तरीके से दिया गया है, ये सॉरी इसके ऊपर भी आएगा, 0 के ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 234 जिसके ऊपर आपका बार है उसको आप लिख लेंगे वैसे ही 234, यानी कि आपका देखिए 0 के ऊपर बार नहीं होगा। और यहाँ पे जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे और जिनके ऊपर बार नहीं है उसको 0 लगा लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके ऊपर बार नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने, या फिर बार होगा तो मैंने तो बार बिना बार के सोल्व कर दिया। अगर यहाँ पे बार है, अगर यहाँ पे बार इसके ऊपर भी है तो आपको नीचे कोई 0 नहीं लगानी, एक 9 और लगा देना है और ऊपर भी आपका 0 ही आ जाएगा 234। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अभी बार नहीं लगाया तो वैसे भी कर सकते हैं। एक आइडिया समझ लीजिए कि जिसके ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं होता उतनी 0 लगा देते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर बार होता है उसको वैसे का वैसे लिखते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं होता उतनी हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 से जाएगा 555 बार और 18 से जाएगा 13 बार, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 13